अनबिलीवेबल, ये कैसे पॉसिबल है? सब भगवान की कृपा है, सब पॉसिबल है। उस दिन बहू मैंने तुझे जो दूध दिया था वो तूने पिया था या नहीं? ससुर जी को दवा खानी थी, आप दूसरे काम में बिजी थी, तो मैंने वो दूध उन्हें देके किचन से दूध पी लिया था। हो गया सत्यानाश। बनना चाहती थी दादी, अब बनूंगी मम्मी। औरत का प्रेग्नेंट होना कॉमन है, लेकिन सोचिए अगर कोई आदमी, वो भी बूढ़ा आदमी, प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा। ये कहानी है भागवत परिवार की। बहू, शादी को 3 साल हो गए, कुछ खुशखबरी कब दे रही हो? बहुत जल्दी माँ जी, बस कुछ ही दिनों में प्रमोशन होने वाला है, फिर आपकी बहू मैनेजर से डायरेक्ट सीईओ बनने वाली है। कल मुही कहीं की, मैं बच्चे की खुशखबरी की बात कर रही हूँ। हम प्लानिंग कर रहे हैं माँ जी, हो सके तो बहुत जल्दी ही वो खुशखबरी सुनने को मिलेगी आपको। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। बहू का 2 बार प्रमोशन हो चुका होता है, लेकिन असल खुशखबरी जो उसकी सास को चाहिए होती है वो बहू नहीं दे पाती। बहू, साल बीत गया, खुशखबरी कब सुना रही है? माँ जी, हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, जब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर को दिखा दे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद बहू डॉक्टर को दिखाती है, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता कि आखिर बहू माँ क्यों नहीं बन पा रही है। अब सास परेशान हो जाती है। फिर एक दिन, क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ बहन, क्या बताऊं, बेटे की शादी को 6 साल हो गए, बहू 3 साल से बच्चे की प्लानिंग कर रही है, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा। हर मुमकिन कोशिश करके देख ली हमने। मैं एक बाबा को जानती हूँ, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बहू को जरूर बच्चा होगा। इसके बाद सास बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। चिंता ना करो, हर मुश्किल का हल है। ये लो पुड़िया, और इसे दूध में घोलकर अपनी बहू को पिला दो, जिससे वो मां बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, उसे ये बात पता ना चल पाए कि दूध में कुछ मिला है। ठीक है बाबा जी। इसके बाद सास वैसा ही करती है जैसा कि बाबा ने कहा था। दूध में वो पुड़िया मिलाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाग्यवान, दूध दे दो, दवा खानी है मेरे को। ससुर जी ये लीजिए, आप दवा खाइए, मैं किचन से दूसरा दूध ले लूंगी। इसके बाद बहू किचन में दूध लेने चली जाती है और ससुर जी पुड़िया में मिला हुआ दूध कटक जाते हैं। बहू, दूध पिया ना तूने? हाँ माँ जी, पी लिया। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन सास को बहू में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। 2 महीने हो गए, लेकिन बहू में गर्भवती वाले तो कोई लक्षण नहीं लग रहे हैं। लगता है बाबा ढोंगी था। तभी ससुर को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ जी? पता नहीं, बहुत दिनों से जी मचल रहा है मेरा, बहुत उल्टी हो रही है, पेट भी भारी भारी सा लग रहा है। बाजार से चाट समोसा खा लिए होंगे, वही है। कितनी बार मना किया है, मानते नहीं हो तो यही होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बस करो अब। ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं और धीरे धीरे ससुर जी का पेट बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि भाई वो तो प्रेग्नेंट हैं। अनबिलीवेबल, ये कैसे पॉसिबल है? सब भगवान की कृपा है, सब पॉसिबल है। उस दिन बहू मैंने तुझे जो दूध दिया था वो तूने पिया था या नहीं? ससुर जी को दवा खानी थी, आप दूसरे काम में बिजी थी, तो मैंने वो दूध उन्हें देके किचन से दूध पी लिया था। हो गया सत्यानाश। बनना चाहती थी दादी, अब बनूंगी मम्मी। इसके बाद घर में सभी लोग ससुर जी का खूब ख्याल रखते हैं। वैसे ससुर जी जब भी बाहर जाते हैं तो सभी उन्हें सामने देखकर उनका खूब मजाक बनाते हैं। अरे देखो देखो, भागवत जी को देखो, बीवी ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी इस उम्र में। ससुर जी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो बाहर जाना ही बंद कर देते हैं। वहीं अब अगर कोई उन्हें कुछ कहता तो दोनों सास बहू मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती। वहीं कुछ महीनों बाद ससुर जी को एक प्यारा सा बेबी होता है। इसे देखकर रो या हंसू, समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी ही सारी करतूत है ना। माँ जी, आपको घर में बच्चे की किलकारी सुननी थी ना,
मैं नहीं तो ससुर जी ने ही वो काम कर दिया। बहू ताने मारना बंद कर अब। मैं बस बता रही हूँ माँ जी, गलत तरीकों का गलत ही नतीजा होता है। फिर सास को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। वैसे बुढ़ापे में आप बच्चा पालो, इससे अच्छा मुझे ही दे दो। इसके बाद बहू अपने ससुर जी के बच्चे को अपना लेती है और एक माँ की तरह उसे पालती है और दुनिया के तानों को अनसुना करके सभी खुशी से रहने लगते हैं।